चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ना और इनके गुण। चुंबकीय क्षेत्र रेखा से पहले थोड़ा बहुत हम लोग चुंबक के बारे में जान जाते हैं, फिर इसको समझेंगे। तो चुंबक किसको कहते हैं? चुंबक वे पदार्थ है जो चुंबकीय वस्तु को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है ना। मैग्नेट बोलते हैं, इसका नाम मैग्नेट इसके प्राप्ति स्थान पर रखा गया। सबसे पहले एशिया के मैग्नेशिया नामक स्थान पर पाया गया। कहाँ पाया गया? ये मैग्नेशिया नामक स्थान पर। और ये प्राकृतिक चुंबक होता है Fe3O4, ये लोहा का ऑक्साइड होता है। तो सबसे पहले यही देखा गया कि एक लोहा का ऑक्साइड है ना, इसमें चुंबकीय वस्तु अर्थात लोहा, निकेल, कोबाल्ट को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता है ना। तो ये कहाँ पाया गया? मैग्नेशिया नामक, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? मैग्नेट ना। ऐसे ये प्राकृतिक चुंबक हुआ। कौन सा चुंबक हुआ? प्राकृतिक चुंबक। ये अनियमित आकार का होता है, इनकी क्षमता कम होती है। फिर इंसान को जब जरूरत हुई ना मैग्नेट जैसे पदार्थ का, तो कृत्रिम चुंबक भी बनाया। ठीक है, कृत्रिम चुंबक अपने इच्छा अनुसार बनता है और अपने आकार का बनता है, जैसा आकार चाहिए और जितनी शक्ति का चाहिए वैसा। उसको क्या कहते हैं? जो मानव अपने लिए अपने से बनाता है उसको कृत्रिम चुंबक। और ये कौन सा हुआ? प्राकृतिक चुंबक। ये लोहा के ऑक्साइड है, अयस्क। बात समझ में आया? तो चुंबक को चीनवासी दिशा, क्योंकि चुंबक को स्वतंत्र पूर्वक लटकाया जाता तो वो हमेशा किस दिशा में रुकता है? उत्तर दक्षिण दिशा ना। चुंबक को जब आप स्वतंत्र पूर्वक लटकाइएगा तो हमेशा किस दिशा में रुकती है? उत्तर दक्षिण की दिशा में। तो चीनवासी चुंबक का उपयोग दिशा निर्देश के लिए भी, दिशा ज्ञान के लिए भी किया, नाभिक से। इसलिए इसका नाम लीड स्टोन भी रखा गया। ठीक है, तो चुंबक कृत्रिम चुंबक होता है, प्राकृतिक चुंबक ना। एक विद्युत चुंबक भी होता है। परिनालिका में जब धारा प्रवाहित होती है तो वो चुंबक जैसा व्यवहार करता है, उसी को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक कहते हैं। जब भी परिनालिका से आप धारा बंद कर दीजिएगा तो वो चुंबक का व्यवहार खत्म हो जाता है। तो चुंबक, अब एक होता है चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखा बोलिए, बल रेखा। चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है। काल्पनिक मतलब समझते हैं? आभासी होता है ना, काल्पनिक। जैसे भूत समझते हैं, ये भी काल्पनिक है। परेख काल्पनिक है। सीधी पत्नी, ये भी काल्पनिक ही होता है, होती नहीं है। सीधी सादी पत्नी, ये भी एक मानव के दिल में एक भ्रम होता है, होती नहीं। उसी तरह ये भी एक चुंबकीय बल रेखा है, काल्पनिक रेखा है और ऐसी रेखा है जिसके किसी भी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस चुंबक का तीव्रता का दिशा होता है, चुंबक की तीव्रता को बताती है। जैसे ये खींचा गया काल्पनिक, इसका मतलब हुआ कि इस बिंदु पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचें तो यहाँ आपको बताएगी कि इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा किधर की ओर है? इधर की ओर। तो चुंबकीय बल रेखा एक काल्पनिक रेखा है जिसके किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचा जाए तो वो उस वहाँ क्या बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताएगी। चुंबकीय बल रेखा समझ में आया? यह एक काल्पनिक रेखा है और वक्र रेखा और सतत लगातार रेखा, ऐसा नहीं कि कटकट। कैसा रेखा है? सतत रेखा है, वक्र रेखा है, सीधी नहीं होती। ठीक है, अब ये चुंबकीय बल रेखा चुंबक के नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव से निकलती है बाहर, चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। लेकिन चुंबक के अंदर ये दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव आ जाए। चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से किधर की ओर? दक्षिणी ध्रुव की ओर। और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से, इसलिए ये बंद वक्र कहा गया। कैसा कहा गया इसको? बंद वक्र। ये अंदर लूप, एक लूप जैसा बना के, खुली रेखा नहीं है। ये चुंबक के बाहर ऐसे और अंदर भी एक दूसरे से मिला हुआ है। बस समझ में आया? तो चुंबकीय बल रेखा कैसी रेखा है? एक वक्र रेखा है, सतत रेखा है, जो कि चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव अंदर भी। और ये रेखा एक दूसरे को कभी काटती नहीं। चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को कभी काटती नहीं, ना एक मिलती है। बस में आ रहा? अगर कहीं एक दूसरे को ये काट दे तो उस प्रतिच्छेद बिंदु पर परिणामी तीव्रता की दो दिशाएं होंगी। कितनी दिशाएं? मान के लिए एक बल रेखा ये है, एक बल रेखा ये है। यहाँ प्रतिच्छेद हुआ, यहाँ जो है एक दिशा इधर बता रही है और एक दिशा इधर बता रही है, जो कि असंभव है। एक चुंबकीय बल रेखा एक बिंदु पर एक ही दिशा में उसकी तीव्रता होगी कि नहीं होगी?
और जब इनको हम प्रतिच्छेद कराते तो वहां चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता कितने दिशाओं में? दो, जो कि असंभव है। अतः चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, एक दूसरे को नहीं काटती है। चलिए, और है चुंबकीय बल रेखा जो है जहां नजदीक नजदीक होती है, नजदीक बहुत करीब, वहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखा दूर दूर होता है वहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। बात समझ में आ गया? इनके ध्रुवों पर चुंबकीय बल की तीव्रता ज्यादा होती है, दोनों ध्रुवों पर, ठीक है। और मध्य में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होती है, क्योंकि मध्य में चुंबकीय बल रेखा यहाँ से निकल करके मध्य में क्या होता है? फैलता है। तो यहाँ चुंबकीय बल रेखा ज्यादा घना होता है, नजदीक नजदीक, अर्थात चुंबक के ध्रुव पर चुंबकीय बल की तीव्रता क्या होगी? ज्यादा होगी। मध्य में क्या होगी? कम होगी, ठीक है। अब है चुंबकीय बल रेखा जो है लंबवत, चुंबकीय बल रेखा दिशा के लंबवत एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर, मतलब हुआ कि चुंबक के सजातीय ध्रुव नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल या साउथ पोल साउथ एक दूसरे को विकर्षित करते, एक दूसरे को दूर देखते हैं ना, अर्थात नफरत के दिल से देखते हैं, नफरत के नजरिया से देखते हैं। समान ध्रुव, बस समझ में आया? समान ध्रुव में क्या होता है? नफरत, मतलब एक दूसरे से दूर। और समान ध्रुव हो, एक दक्षिणी ध्रुव हो एक उत्तरी ध्रुव हो, तब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब प्यार गले लग जाए। ऐसे भी समान ध्रुवों में प्यार होती है नहीं, समान ध्रुवों में दुश्मनी और असमान ध्रुवों में प्यार होती है। बात समझ में आ? ये रहा चुंबकीय बल रेखा ना, चुंबक, और ये क्षण चुंबक है। कैसा चुंबक है? क्षण चुंबक ना। तो इसके उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है, अंदर ही अंदर कहाँ आ जाती है फिर? दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी से। कोई क्वेश्चन?